Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with a new chapter. And our today's chapter name is The Talkative Barber. But before starting the chapter, if you haven't subscribed the channel, then do subscribe the channel and hit the bell icon ताकि आप हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही अपने चैप्टर्स का लुत्फ उठाते रहें। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, अ सुल्तान, एक सुल्तान, whose name was शहरियार, रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। एक सुल्तान था जिसका नाम था शहरियर और वो एक बहुत ही बड़ी राजधानी पर राज करता था। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, उसकी जो रानी थी वो एक बहुत ही अच्छी कहानी की वर्णन करता थी। स्टोरी टेलर मीन्स एक व्यक्ति जो कहानियाँ सुनाता है या बताता है। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग, हर रात को वो राजा को एक कहानी सुनाती थी। शी नरेटेड एंशियंट पर्सियन एंड अरबिक फोक स्टोरीज, वो पुरानी पर्शियन मतलब प्राचीन पर्शियन और साथ ही में अरेबिक लोक कथाएँ या कहानियाँ सुनाती थी। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, और ये जो कहानी है टॉकेटिव बार्बर की, ये भी अरेबियन नाइट्स की एक कहानी में से ही है। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम कहानी पढ़ने वाले हैं जो बिना बातें किए नहीं रहता, या फिर जब वो बात करना शुरू करता है तो वो रुकता नहीं है। In the city of Kasgarh lived a barber who was a great talker. एक शहर कासगढ़ में एक नाई रहता था जो बहुत बड़ा बातूनी था। Once the Sultan called the barber to shave his head. एक बार सुल्तान ने उस बार्बर को बुलाया अपना जो हेड है उसको शेव कराने के लिए, मुंडवाने के लिए। The barber started talking non-stop. जो नाई है उसने बिना रुके बातें करना शुरू किया। इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम, राजा की शेविंग करने के बजाय वो बातें कर रहा था। द सुल्तान गोट एंग्री, राजा को गुस्सा आ जाता है। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क, तुम अपनी बातें कब बंद करोगे और काम कब शुरू करोगे? द बार्बर रिप्लाइड, तो नाई ने उत्तर दिया, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर, आपने मुझे आघात पहुंचाया है, आपने मुझे हर्ट किया है मुझे एक बातूनी बुलाकर। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट, क्योंकि सभी मुझे कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers, मेरे 6 भाई हैं जिनको आप बातूनी कह सकते हो। Their names are बकबॉन, बकबूरिया, बकबक, अलकूज, अलनाशी एंड शाकब। वन इज़ हमबैक्ड, मतलब उनके नाम बताए गए हैं। एक जो है उसके पीठ पर कुबड़ निकला हुआ है। वन इज़ टूथलेस, एक के दांत नहीं है। वन इज़ हाफ ब्लाइंड, एक आधा है मतलब काना है। वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, एक बिल्कुल अंधा है। वन इज़ डीफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज़ अ डिफीट इन हिज स्पीच, और जो दूसरा है उसको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दे आर ग्रेट टॉकर्स, वो सारे ही बहुत बातूनी हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ और मैं सबसे कम बोलता हूँ। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड। अब जैसे ही वो बार्बर है बातें करना बंद नहीं करता है तो सुल्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसे 3 सोने के सिक्के दो और इसे यहाँ से बाहर भेज दो। लूजिंग ऑल पेशेंस, मतलब उनका जो सब्र का बांध है वो टूट जाता है। एंड सेंड हिम अवे, और इसे बाहर भेज दो। आई विल नॉट बी शेव टुडे, आज मैं शेव नहीं करवाऊंगा। मतलब सुल्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि जो बार्बर है वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होता है। तो सुल्तान का जो सब्र का बांध है वो टूट जाता है और वो कहता है कि इसे 3 सोने के सिक्के दो और यहाँ से बाहर भेज दो, आज मैं शेविंग नहीं करवाऊंगा। माई मास्टर, मेरे मालिक, क्राइड द बार्बर, बार्बर कहता है, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, मैं यहाँ आपको सेवा देने नहीं आया हूँ। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, कि आप थे जिन्होंने मुझे आदेश दिया यहाँ आकर आपका हेड शेव करने के लिए। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, इसीलिए मैं आपका घर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं आपको शेव नहीं कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं अपना काम पूरी शिद्दत से करता हूँ। ही दैन बिगिन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर, उसके बाद उसने एक और कहानी बनाना शुरू किया जो लगभग 1 घंटे तक चली। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, अपनी ये बातें बनाना बंद करो और मुझे जल्दी से जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है।
आई हैव टू गो आउट एट नून सेड द सुल्तान। सुल्तान ने कहा मुझे दोपहर में कहीं बाहर जाना है, अपनी ये बातें बनाना बंद करो और जल्दी से मेरा हेड शेव करो क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, जब उस बार्बर को लगा कि अब राजा को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है तो उसने कहा, ओ मास्टर, अरे मालिक, डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत करो, आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं अब आपकी शेविंग करना शुरू करता हूँ। सेइंग दिस, ये कहकर ही वॉश द सुल्तान्स हेड एंड बिगिन टू शेव, उसने सुल्तान का सर धोया और उसके बाद उसने शेविंग करना शुरू किया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेजर, लेकिन उसने राजा के सर को 4 बार भी रेजर से नहीं छुआ होगा, मतलब टच नहीं किया होगा। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, वो रुका और कहा, माय मास्टर, मेरे मालिक, यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर, आप इस मामले में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान ने कहा, शेविंग करते रहो, ज़्यादा मत बोलो। बी पेशेंस, धैर्य रखो, सेड द बार्बर, नाई ने कहा। परहैप्स यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल वॉट यू आर गोइंग टू डू, शायद आपने अभी तक समझा नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपने अभी तक कुछ निश्चित नहीं किया है। आई विश यू वुड टेल मी वॉट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये इतना महत्वपूर्ण काम क्या है, इज़ ऑल अबाउट, एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, उसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण काम है मैं उसके ऊपर अपना ओपिनियन दूंगा, मैं अपना कोई मत दूंगा। फिनिश शेविंग एट वंस, तुम अपना काम करो, मेरी शेविंग कर दो, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने कहा। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो, लेकिन शेविंग करने के बजाय बार्बर ने सुल्तान को हाफ शेव छोड़ दिया। एंड सी वॉट टाइम इट वॉज, और देखो ये क्या समय था। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड, सुल्तान ने कहा कि अब मेरे सब्र का जो बांध है वो टूट गया है। एग्जॉस्टेड मतलब वेरी मच। बी काम, शांत रहो, माई मास्टर, मेरे मालिक, एंड यू शेल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, आपकी शेविंग मैं बस एक क्षण भर में कर दूंगा, सेड द बार्बर, नाई ने कहा। एंड सेइंग दिस, और ये कहकर ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, उसने सुल्तान की जो शेविंग है उसको जारी रखा। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन इसी के दौरान जब वो शेविंग कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, वो अब भी बातें करने से बाज नहीं आ रहा था। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़, अगर आप मुझे बता सकें कि ये इतना महत्वपूर्ण काम क्या है, आई वुड गिव मोर एडवाइस, तो मैं आपको इसके बारे में और सलाह दूंगा, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो आपको बहुत उपयोगी लग सकती हैं। ही सैड, उसने कहा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फैड अप, अब सुल्तान जो है वो पूरी तरीके से ऊब चुका था। एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, और उसने निश्चय किया कि वो इस बार्बर को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको वो बात बताएगा। ही टोल्ड हिम, राजा ने बताया, दैट ही वॉज गिविंग अ फीस टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एट नून, कि वो अपने कुछ मित्रों को दोपहर में दावत दे रहा है। विच वॉज वाई ही वॉज इन हरी टू लीव, और इसी वजह से वो थोड़ी जल्दी कर रहा है। When the barber heard the Sultan mention a feast, जब बार्बर ने सुना कि राजा ने एक फीस्ट, एक दावत का वर्णन किया है, he exclaimed, उसने कहा, that reminds me, अभी मुझे याद आया, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, कि आज मैंने अपने 4-5 दोस्तों को खाने पर बुलाया है। But I had quite forgotten it, लेकिन मैं तो इसे पूरे तरीके से भूल ही गया। And have not made any preparation, और मैंने अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, सुल्तान जो कि अब बार्बर की मर्सी मतलब दया पर काम कर रहा था, क्योंकि उस बार्बर ने सुल्तान को हाफ शेव छोड़ रखा था, वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने के लिए अब सुल्तान कुछ भी करने के लिए तैयार था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, जल्दी करो, अपना काम खत्म करो, द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने जवाब दिया। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और तुम्हें वो सारा भोजन मिल सकता है जो आज मेरे यहाँ पर मेरे दोस्तों को दावत के लिए बनाया गया है। प्लीज़ शो मी द फूड, मुझे खाना दिखाइए, सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, ताकि मैं ये देख सकूँ कि क्या ये मेरे 5 मित्रों के लिए पर्याप्त रहेगा। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए पर्याप्त भोजन है, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने कहा। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट
बी ब्रॉट इन। लेकिन फिर भी उसने आदेश दिया कि जो भी भोजन बनाया गया है उसको लाया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड। बार्बर ने खाने की तरफ देखा और कहा, दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डिज़र्ट ऑल्सो। लेकिन मुझे डिज़र्ट के लिए कुछ फ्रूट्स भी चाहिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन। सुल्तान अब निराशा में, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, क्योंकि उनका जो हेड है वो हाफ शेव्ड था, ऑर्डर दैट फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। उन्होंने आदेश दिया कि अब फल भी आने चाहिए या फल भी लाए जाएं। ओके, द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन। और उसके बाद जो बार्बर है वो खाने का परीक्षण करने के लिए जो सुल्तान है उसकी शेविंग को बीच में ही छोड़ देता है। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द न्यू वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स सी। चैटरर, इट मीन्स समवन हु टॉक्स अ लॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। डिफेक्ट, इट मीन्स अ फॉल्ट, कमी। ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट, एक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय के बारे में सोचता है। एग्जॉस्टेड, इट मीन्स टायर्ड एंड फेड अप, ऊब जाना या थक जाना। डिज़र्ट, इट मीन्स अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, मुख्य भोजन के बाद सर्व किया जाने वाला कुछ भी मीठा भोजन। एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से, सावधानी से देखना। एट लेंथ, इट मीन्स एट अ स्ट्रेच। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? ओके, सो द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन? वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी? सुल्तान जल्दबाजी में क्यों थे? सुल्तान वॉज इन अ हरी बिकॉज ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एट नून, क्योंकि वो दोपहर के समय में अपने कुछ मित्रों को दावत पर बुला रहे थे। व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान? द बार्बर took so long to shave the sultan because he was talking non-stop instead of shaving sultan, क्योंकि वो सुल्तान की शेविंग करने के बजाय बिना रुके बातें ही किए जा रहा था। ओके, नाउ विल डू द ट्रू फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड, क्या जो बार्बर है वो सुल्तान की दाढ़ी शेव कर रहा था? नो, फॉल्स। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स, सुल्तान ने उसे 3 सोने के सिक्के दिए। इट्स नॉट क्लियर कि सुल्तान ने उसे 3 सोने के सिक्के दिए या नहीं, क्योंकि सुल्तान ने ऐसा ऑर्डर तो किया था कि उसे 3 सोने के सिक्के देकर भेज दिया जाए, लेकिन उसने सोने के सिक्के नहीं लिए और कहा कि मैं अपना काम करने आया हूँ और पहले अपना काम करूँगा। सो हियर वी विल राइट फॉल्स। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस, नाई ने सुल्तान का जो महल है वो छोड़ने से इनकार कर दिया। दिस इज ट्रू। व्हाट्स नेक्स्ट? देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन सुल्तान्स फैमिली, सुल्तान के परिवार में 7 भाई थे। सो दिस इज फॉल्स। ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।